नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता मांगे जवाब और मैं हूं राजेश सोनी। लोकसभा में नारी शक्ति से जुड़ा बिल गिरने के बाद सियासत जो है वो गर्मा गई है। भोपाल में कांग्रेस सड़क पर उतरी, महिला कार्यकर्ताओं ने लॉलीपॉप लेकर विरोध किया और बीजेपी पर महिलाओं को गुमराह करने का आरोप लगाया। तो वहीं 2 दिन पहले मोहन सरकार ने जन आक्रोश यात्रा निकाली और अब इस मुद्दे पर विशेष सत्र की तैयारी भी हो रही है। यानी कि सदन से लेकर सड़क तक सियासी टकराव अब तेज हो चुका है। ऐसे में सवाल यही है कि क्या महिला सम्मान सच में प्राथमिकता है या फिर सिर्फ सियासी हथियार? क्या बिल का गिरना एक सोची समझी रणनीति है? और सबसे अहम सवाल यह भी है कि नारी शक्ति के नाम पर आखिर सियासत क्यों हो रही है और ये कब तक चलेगी? इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। कई मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए हमारी खास रिपोर्ट। महिला आरक्षण बिल को लेकर कांग्रेस ने जिस प्रकार से देखा था कि कांग्रेस जो बिल गिरा था उसके विपक्ष में कई बार भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया। आज महिला कांग्रेस द्वारा इसी बिल के पक्ष में और भारतीय जनता पार्टी को जो सांकेतिक रूप से लॉलीपॉप देने के लिए निकले थे, उनकी एक रैली निकाली गई थी। उनका साफ कहना है कि जिस प्रकार से अगर देखा जाए महिला आरक्षण बिल का विरोध कांग्रेस ने नहीं किया था, बल्कि उन्होंने परिसीमन का विरोध किया था, जिसको लेकर आम जनता को भ्रमित कर रही है भारतीय जनता पार्टी, जिसको लेकर आज ये महिला कांग्रेस कार्यकर्ता निकले हैं और जो सांकेतिक रूप से भारतीय जनता पार्टी कार्यालय का घेराव करने जा रहे थे और वहां लॉलीपॉप देने जा रहे थे, जिसके बीच में पुलिस ने उन्हें रास्ते में ही रोक लिया और पुलिस और जो महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच हल्की सी झड़प देखने को मिली। लोकसभा में नारी शक्ति से जुड़ा बिल गिरने के बाद देश की राजनीति में जबरदस्त घमासान छिड़ा हुआ है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों एक दूसरे पर महिलाओं के अधिकारों के साथ खिलवाड़ का आरोप लगा रहे हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कांग्रेस सड़क पर उतरी। महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया, हाथों में लॉलीपॉप लेकर बीजेपी दफ्तर की ओर कूच किया। महिलाओं ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी महिला आरक्षण के नाम पर भ्रम फैला रही है। तो वहीं दूसरी तरफ 2 दिन पहले मुख्यमंत्री मोहन यादव की सरकार ने भी जन आक्रोश यात्रा निकालकर विपक्ष को घेरा और अब इस पूरे मुद्दे पर विशेष सत्र बुलाने की तैयारी है। कांग्रेस का कहना है कि विपक्ष ने महिला आरक्षण का नहीं बल्कि परिसीमन का विरोध किया था। वहीं बीजेपी ने इस पर पलटवार किया। आइए सुनते हैं। बिल तो गिरा ही नहीं है, बिल गिरा नहीं है, बिल आज भी है, आप अभी लागू कर सकते इस बिल को। हमने परिसीमन बिल गिराया है, जो आपकी मन मर्जी से आप करना चाहते थे इस देश में, हमने उसका विरोध करा है। महिला आरक्षण आज भी है और प्रदेश और देश की और आधी आबादी यह समझती है कि उनका अगर हक मारने का काम किया है तो कांग्रेस ने किया है, उनके नेताओं ने किया है। आधी आबादी को 33% रिजर्वेशन देने का काम हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी कर रहे थे, जो संसद में कांग्रेस के नेताओं ने विरोध किया। अब मगरमच्छ के आंसू बहाने से कुछ होने वाला नहीं है। कुल मिलाकर नारी शक्ति से जुड़े बिल को लेकर सियासत अपने चरम पर पहुंच गई है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी विपक्ष पर महिलाओं के अधिकार रोकने का आरोप लगा रही है, तो वहीं कांग्रेस बीजेपी पर भ्रम फैलाने और मुद्दे को भटकाने का आरोप लगा रही है। भोपाल से लेकर दिल्ली तक ये मुद्दा अब सड़क से लेकर सदन तक छाया हुआ है। देखना होगा कि सियासी संग्राम के बीच महिलाओं को उनका अधिकार कब और कैसे मिलता है, या फिर ये मुद्दा भी राजनीति तक ही सीमित रह जाएगा। पायल चौरसिया, स्पेशल डेस्क रिपोर्ट, भोपाल। तो जिस तरह से नारी शक्ति को लेकर ये सड़क से सदन तक का सियासी संग्राम मचा हुआ है, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। मेहमान हमारे साथ हैं, मेहमानों का परिचय पहले हम आपसे करवा देते हैं। मंजरी जैन जी, बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ हैं। मंजरी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। संगीता शर्मा जी, कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ हैं। संगीता जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही भूपेंद्र सुलेरे जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। सुलेरे जी, आपका भी बहुत स्वागत है। आप सभी मेहमानों का स्वागत करते हैं। पहले मैं मंजरी जी आपके पास आना चाहूँगा। देखिए, अब तो जिस तरह का विरोध देखने को मिल रहा है, अब तो प्रदर्शन वर्सेस प्रदर्शन, यानी कि अभी तक आप लोग देश भर में प्रदर्शन कर रहे थे महिलाओं के आरक्षण को लेकर। नारी शक्ति वंदन जिस तरह से लोकसभा में पास नहीं हो सका, जन आक्रोश रैलियां आपने देश भर में निकाली, लेकिन अब तो कांग्रेस भी सड़कों पर, यानी कि ये लड़ाई अब प्रदर्शन वर्सेस प्रदर्शन हो गई। देखिए, कांग्रेस को तो अधिकार ही नहीं है, क्योंकि वो जो लॉलीपॉप लेकर महिला कांग्रेस जो सड़कों पर उतरी है, वो दरअसल देश की नारी शक्ति का अपमान कर रही है, उनका माखौल उड़ा रही है, मजाक उड़ा रही है। जबकि हमने संसद में देखा, जब सत्र बुलाया गया था कि इस अधिनियम को लागू करना है,
तो ये वही कांग्रेस, टीएमसी, डीएमके और सपा है जिसने पुरजोर विरोध किया और इस महिला आरक्षण को इन्होंने लागू नहीं होने दिया। इनकी मंशा यही है, क्योंकि दशकों से ये महिला सशक्तिकरण के विरोध ही रहे हैं। महिला आरक्षण बिल 2010 में राज्यसभा में पास होने के बाद 4 साल तक आप लोकसभा में लेकर नहीं गए ताकि आपके सहयोगी दल नाराज ना हो जाए। तो ये सिर्फ दिखावा करते हैं, दरअसल ये चाहते नहीं है कि नारी शक्ति जो है वो नेतृत्व करे, नारी शक्ति बंधन अधिनियम लागू हो। ये लगातार उसका विरोध कर रहे हैं और मैं समझती हूँ कि इसलिए ये सिर्फ दिखावा करना, और हम घर घर जाएंगे, दर पर जाएंगे, सबको दिखाएंगे कि किस तरह से कांग्रेस की जो मानसिकता है दशकों से इस बिल को अटकाने और लटकाने की, और आज भी वही मानसिकता के साथ वह काम कर रही है। और ये जो ढोंग कर रहे हैं, ये नाटक जो कर रहे हैं सड़क पर, उससे कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि देश की नारी शक्ति जाग उठी है और वो जानती है उसको लॉलीपॉप की जरूरत नहीं है, उसको नेतृत्व की जरूरत है। और मंजरी जी, इसके पीछे की वास्तविकता क्या है, मंशा क्या है, इसकी टाइमलाइन को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। जब 2023 में ये कानून बन गया, आपकी ही सरकार लेकर आई, इस कानून पारित करवा दिया, आप लोग उस समय बहुमत में भी थे लेकिन इस बार नहीं थे, तो फिर उसको कानून को जब लागू करवा देना चाहिए। अब आप लोग जब अब लेकर आए हो तो इसकी टाइमिंग को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या कहता है सोनी जी, संविधान ये कहता है धारा 334A के अंतर्गत कि जब भी आरक्षण लागू होगा तो उसमें पहले जनगणना होगी, उसके बाद परिसीमन होगा और उसके बाद महिला आरक्षण बिल लागू होगा। अब जब तक परिसीमन नहीं होगा, सीटें निर्धारित नहीं होंगी, तब तक आरक्षण कैसे लागू होगा? तो ये सिर्फ भ्रम फैला रहे हैं जनता के बीच में, और इनका जो नकाब है, झूठा जो नकाब इन्होंने ओढ़ रखा है, वो जनता ने खुद इनका पर्दाफाश कर दिया और जनता सब समझ रही है। और नारी शक्ति तो ये भी आप ही लेकर आए थे ना कि जनगणना जो है दोबारा कराई जाएगी 2000 की। आप ये तो अब कह रहे हैं आपके 2011 की जनगणना के हिसाब से करवा लीजिए, लेकिन पहले तो ऐसा आप लोग भी नहीं मान रहे थे। ये क्या आपको बाद में समझ में आया? देखिए, ऐसा है 2021 से जनगणना शुरू होना थी, लेकिन उस समय कोरोना काल की वजह से जनगणना हुई और इसके बाद देखिए जो 2026 तक तो वैसे भी फ्रीज है परिसीमन, उसके बाद ही परिसीमन होगा। जब जनगणना हो जाएगी उसके बाद परिसीमन होगा, तो उसमें टाइम तो कम से कम 4 साल का लगेगा। तो क्या नारी शक्ति 10 साल और इंतजार करे जो 2035 में जाकर लागू हो पाएगा? क्या कांग्रेस की यही मानसिकता है? और परिसीमन आज नहीं तो कल होना है, तो ये परिसीमन का तो बहाना ले रहे हैं। चलिए ठीक है, लौट आ रहा हूँ आपके पास। हमारे साथ संगीता शर्मा जी जुड़ गई। संगीता जी, जब ये बिल गिरा, आपके नेता राहुल गांधी बड़े खुश हो रहे थे, उन्होंने कहा था हम जीत गए, हमने हरा दिया, और फिर आज आप लोग फिर सड़कों पर यहाँ पर उतर गए। देखिए राजेश जी, मुझे इस बात का बड़ा आश्चर्य होता है कि भाजपा प्रवक्ता कितना झूठ आसानी से बोल लेते हैं और कितनी बड़ी संख्या में देश की महिलाओं को भ्रमित करने का भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकार प्रयास कर रही है। मुझे ये समझ में नहीं आता है कि जब सब कुछ स्पष्ट है और साफ है, उसके बाद भी प्रधानमंत्री जी अपनी ही बातों से मुकर रहे हैं। सितंबर 2023 में जब ये बिल पास होने की बात हुई थी, इस बिल को लाने की बात हुई थी, तब सभी राजनीतिक दलों ने, विपक्ष ने बढ़ चढ़कर इसका साथ दिया था और इस बिल को पास कराया था। वो उस दिन बहुत खुशी का दिन था और विपक्ष ने उसी दिन प्रधानमंत्री जी से ये मांग की थी कि इस बिल को लागू भी कर दिया जाए, पर प्रधानमंत्री जी ने ये जवाब दिया था कि पहले जनगणना होगी, परिसीमन होगा, तब लागू करेंगे। मतलब इन्होंने 2023 में इस वजह से उसे लागू करवाया था कि 2024 का इलेक्शन में इनको महिलाओं के वोट का फायदा मिल जाए। चलिए, हम 5 साल रुक लिए, हमने बोला ठीक है आप लागू कराइए, इन्होंने नहीं कराया। अभी भी जनगणना नहीं हुई है। आपको मैं बता देती, 2011 की जनगणना के बाद 2021 में जनगणना होना थी। चलिए, इन्होंने कोरोना काल बता दिया कि वहां कोरोना काल था, उसके बाद भी 5 साल तक जनगणना नहीं हुई। अब 2026 में जनगणना की बात कर रहे हैं, ये कर रहे परिसीमन की बात। अरे अगर आपकी नीति और नियत सही होती तो प्रधानमंत्री मोदी जी ये विशेष सत्र क्यों बुलाते और अपनी ही बातों पे दोबारा क्यों उन्होंने गलती की? जब पहले कहा कि जनगणना होगी, परिसीमन होगा, तब बिल लागू होगा, तो फिर विशेष सत्र बुलाया, वो भी चुनाव के समय बुलाया, और फिर चुनाव के समय पर उनको महिलाओं के वोट का फायदा लेना था, तब उन्होंने देश के नाम संदेश दिया, आचार संहिता का उल्लंघन किया। कितना गिर सकती है भारतीय जनता पार्टी इस देश में, ये देखने को मिला।
और कितना महिलाओं का इस्तेमाल करने की कोशिश ये भारतीय जनता पार्टी कर रही है। ये भाजपा प्रवक्ता भी महिला है, परंतु इनकी यदि एक मिनट मेरा सवाल ये, ठीक है, आप दोनों अपने आप को महिलाओं का पक्षधर बता रहे हैं, लेकिन मेरा सवाल ये, यदि परिसीमन, संगीता जी, परंतु राजनीति में उनको प्रतिनिधित्व देना नहीं चाहते। संगीता जी, कर रही थी संगीता जी, मैं इनको बता देना संगीता जी, राजीव गांधी आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? संगीता जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? और उन्होंने देकर दिखाया और महिलाएं आज प्रतिनिधित्व कर रही है। ये भारतीय जनता पार्टी किस मुंह से कांग्रेस की आलोचना करती है जब खुद ही महिलाओं का सम्मान नहीं करती, खुद ही महिलाओं का सशक्तिकरण। ठीक है संगीता जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है क्या? आप सुन पा रहे हैं? मेरा सवाल ये है कि अगर परिसीमन हो भी जाता है तो क्या आपत्ति? भाई सीटें बढ़ेंगी, आपको भरोसा नहीं है क्या? आपको ऐसा क्यों लगता है कि अगर परिसीमन होगा तो बीजेपी उसका क्रेडिट ले जाएगी, बीजेपी को ही फायदा मिल जाएगा? सीटें बढ़ेंगी तो आपको भी तो फायदा मिल सकता है ना? राजेश जी, बिल्कुल आप बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं, क्योंकि जो आप देख रहे हैं, जो भाजपा प्रोपेगेंडा कर रही है, आप उसको सुन रहे हैं और ये सवाल बना रहे हैं। अब आप सोचिए कि परिसीमन करने पर इनका भाजपा का बड़ा फायदा है, और क्या फायदा आपको बता देते हैं हम। सीधे तौर पर जहां जहां पर जिन राज्यों में भाजपा हारती है वहां की सीटें कम कर देगी, और जिन राज्यों में भाजपा नहीं ये नहीं, उन्होंने खुद कहा है, आपने प्रधानमंत्री का भाषण सुना होगा, उन्होंने खुद कहा था कहीं कोई सीटें कम नहीं होने वाली बल्कि बढ़ेंगी, पूरी हो जाने दीजिए, बल्कि बढ़ेंगी ही। ये गलत भ्रम मत फैलाइए संगीता जी। खुद आकर लाइन पे कहा था, उन्होंने कहा था सीटें कम नहीं होंगी। परिसीमन का मतलब क्या है? सीट कम नहीं होंगी, सीट बढ़ेंगी। जिस राज्य में परिसीमन होगा वहां सीटें बढ़ेंगी, कम कैसे हो जाएंगी? अरे आप जनगणना हुई नहीं, प्रधानमंत्री जी ने कहा था जनगणना होगी, प्रधानमंत्री जी ने कहा था। आप मुझे ये बताइए परिसीमन के बाद सीटें कम कैसे होंगी? भाई क्षेत्र बढ़ेगा तो सीटें बढ़ेंगी ना, कम कैसे होंगी? मुझे ये बताइए, ये तर्क समझ में नहीं है। चलिए मैं लौट रहा हूं आपके पास। भूपेंद्र सुनेरे जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं। सुनेरे जी, कैसे देखते हैं आप, क्योंकि जिस तरह से अब ये सड़क पर दोनों ही राजनीतिक दल होड़ लगी है महिलाओं का हितैषी बताने की, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी जन आक्रोश रैली निकाल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो आज कांग्रेस भी सड़क पर है। प्रदर्शन वर्सेस प्रदर्शन, कैसे देखते हैं आप? देखिए राजेश जी, जब से भारतीय राजनीति में लोकतंत्र की स्थापना हुई है और देश आजाद हुआ है, उसके बाद जब से वोटिंग हुई है 1952 के चुनाव के बाद और पहला परिसीमन 1971 के बाद, तो जिस तरह से आपने देखा है, तो जो वुमेन्स वोट था, जो महिला वोट था, वो परिवार, भाई, पिता और पति के कहने पे ही डलता था। लेकिन जब 21वीं सदी आई और 2018 के चुनाव में जब देखा कि नारी वंदन योजना, लाडली बहना योजना और विभिन्न राज्यों ने जब उसको किया, तो एक जो पारिवारिक बोर्ड था उसको सेपरेट बोर्ड बनाकर और एक आत्मनिर्भर बोर्ड बनाया। महिला खुद अपने इच्छा से अपने आप को जिसको मतदान करना। और दूसरी बात महत्वपूर्ण, महिलाओं का मतदान प्रतिशत भी बढ़ा, उनकी भागीदारी भी बढ़ी। उसका जो कैलकुलेशन हुआ, उस कैलकुलेशन के हिसाब से इसकी रेस बढ़ गई। अब जो सत्ता में पार्टी होती है तो उसको निश्चित रूप से बिल लाना, परिसीमन, इन सब चीजों का फायदा मिलता है, क्योंकि किस चीज को कमीशन बनाना है तो परिसीमन के लिए, तो उसको डाइल्यूट वोट, अब 40 लाख वोट है किसी लोकसभा में, अब उसको कहीं 10 लाख है, अब उसको डिवीजन करना, बांटना, तो उसके लिए परिसीमन होगा। लेकिन जब बिल लाया तो कोई 131वां संशोधन जो सरकार लाई, तो उससे ये उनको लगा कि 2023 में जो लाई थी तो उसमें कहा था कि नई जनगणना होगी, इसके अनुसार होगा। तो जहां जिस राज्यों की आबादी ज्यादा बढ़ी है, जैसे हिंदी बेल्ट है, वहां का आबादी का रेट ज्यादा है बढ़ने का, दक्षिण का कम है, तो उसके हिसाब से रेशो से सीटें तो बढ़ेंगी, लेकिन उसकी आबाद से कम बढ़ेगी सीटें। हाँ, लेकिन ये भी तो कम तो कहीं नहीं होंगी ना, जो सीटें बढ़ेंगी ही, कम तो कहीं नहीं होंगी। हाँ, लेकिन 33% अब सीटें, जैसे आप तमिलनाडु ले लीजिए, हाँ। तमिलनाडु का 7 पॉइंट कुछ उसका मतलब की भागीदारी है लोकसभा में,
और उस लोकसभा में उनकी जो रेशो बढ़ी है, तो वो जो रेशो रहेगा वही रहेगा, उसमें 33%, मतलब कि 1% बढ़ेगा और उसमें ये हो सकता है कि महिलाओं कई राज्यों में जनसंख्या के हिसाब से सीटें ज्यादा बढ़ जाएंगी और कई राज्यों में कम बढ़ेगी, लेकिन बढ़ोतरी होगी, बढ़ोतरी होगी 816 से 850। ठीक है, लेकिन उसके बाद जब परिशीवन होगा तो परिशीवन के कारण क्या होगा कि जिन लोगों की जो सीटें हैं तो वो सीटें उनकी हो सकता है कुछ उनके मोट, चलिए जरा